सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पिछले कई सालों से उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे उर्दू क्लासेस वगैरह, तो पिछले 4 सालों से हम चलाते हैं, जिसमें 400 से ज़ायद बच्चे जो गैर उर्दू दाते उनको उर्दू की तालीम दी गई और वो उर्दू बआसानी सीख चुके हैं और सीख करके हमारे सेंटर से गए हैं। दूसरी बात यह है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये कंप्यूटर डिप्लोमा सेंटर ये पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और इस सेंटर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस सेंटर में बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ जो उर्दू डिप्लोमा कोर्स है, साथ में उर्दू डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ कंप्यूटर में उर्दू सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें उर्दू बच्चे कंप्यूटर में आसानी से लिख सके। इस कोर्स की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, और वो बच्चे यहाँ से सीख करके जाते हैं और बच्चे बहुत खुश है इस कोर्स को सीखने के बाद। तो ये डिप्लोमा कोर्स एसएससी के बाद चलता है या एचएससी के बाद? हाँ, ये डिप्लोमा कोर्स में वही बच्चे दाखिला ले सकते हैं 10वीं क्लास पास हो। मतलब उर्दू का जानना ज़रूरी? नहीं, इसमें उर्दू का जानना ज़रूरी नहीं है। जो गैर उर्दूदार लोग हैं वो भी इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। शर्त है कि 10वीं पास होना शर्त है, लाजमी है। अच्छा, और ये एनसीपीएल वाले कोई ग्रांट वगैरह देते हैं आपको? हाँ, ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान तो कोई ग्रांट वगैरह मतलब रिलीज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी सैलरी कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से दिए जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन। आपका डिग्री कोई सनद? मैं फाजिल हूँ दरस निज़ामिया से। माशाअल्लाह। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ का फैकल्टी हूँ। अच्छा, फैकल्टी। अच्छा, उधर का मत देना, बच्चे हैं नहीं। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने मुझे हायर किया है इस अच्छा। सेंटर में पढ़ाने के लिए। मैंने एमएससी आईटी किया हुआ है और 5 साल से मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में पढ़ाता हूँ। पहले 3 साल गुजरात कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, बीएससी और एमएससी आईटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। जी जी। और यहाँ- पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा में कितने घंटे आपका जॉब रहता है? सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक का टाइमिंग रहता है। हम 3 फैकल्टी होते हैं, 2 सीनियर फैकल्टी होते हैं और 1 जूनियर फैकल्टी रहता है। अच्छी बात है, शुक्रिया, बहुत अच्छा है। चलो, उर्दू ज़बान गुजरात में भी इतना चल रहा है और फ़रोग़ उर्दू के लिए आप सब कोशा हैं। अल्लाह आपको कबूल करे, कामयाब करे। और मज़ीद ये कि आपको तो तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन इनको ग्रांट वगैरह नहीं मिलती, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इनका ग्रांट नहीं मिलता है, इसकी वजह भी ये है कि कौमी काउंसिल उर्दू का जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ट्रस्ट को ये परमिशन दी है कि ये पहले से कई सालों से ऐसे समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, उनके काम को देखते हुए ही कौमी काउंसिल ने इनको चुना कि आप इस तरीके से काम आगे बढ़ाइए। अच्छा। उन्होंने सिर्फ उनको सपोर्ट दिया है, तो जो उनको ज़रूरी है ये सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए, तो फैकल्टीज़ उन्होंने अपॉइंट करके दिए जिससे वो अपना काम आगे बढ़ा सके। मतलब ये चैरिटेबल है? ये चैरिटेबल ट्रस्ट उनका खुद का चलाते हैं। अच्छा। लोक सेवा संघ ट्रस्ट 2005 से इनका चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऑलमोस्ट 15 साल से वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनको देखते हुए ही कौमी काउंसिल के इंस्टीट्यूट ने इनको ये कंप्यूटर क्लास और दूसरे जो अरबी और उर्दू के जो क्लासेस चलाते हैं उनके ग्रांट उनको दिया हुआ है। तो उनके फैकल्टी का वो सैलरी कौमी काउंसिल की तरफ से पे हो जाता है, उनका वो सपोर्ट है इतना। अच्छा, मैं इकबाल पढ़नी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल दिल्ली से आया हूँ और फ़रोग़ तालीम के लिए, फ़रोग़ उर्दू नहीं, फ़रोग़ तालीम के लिए हमने एक मिशन तालीम 2050 नाम से एक तहरीक अभी शुरू की है, जिसका कन्वीनर मैं हूँ। तो मुझे ऐसे इदारों की मुलाकात लेनी है और साथ में आप लोगों को ये पैगाम देना है कि 2050 तक कोई भी हिंदुस्तानी बाशिंदा ना ख़वानदा न रहे, निरक्षर न रहे। ये हमारा मंजिल है और उसमें हम ये करते हैं, अभी पहले 2 साल में ये करना है कि तमाम तालीमी इदारों का जायज़ा लेना है।
दूसरे सूबों में भी चलता है। कन्वीनर मैं हूँ, इसलिए मैं उनको भी हिदायत देता हूँ कि इस तरीके से काम करना है। काम ये करना है कि पहला बच्चा जो ड्रॉप आउट रेट होता है, आप कहीं भी हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, आपके मुआशरे में जितने भी बच्चे हो वो पढ़ने के लायक हों तो पढ़ने भेजा जाए, कोई इधर उधर घूमे नहीं, उनको कहीं ना कहीं दाखिल करवाना मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ। आप कबूल करेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ पे पहले से ये काम कर रहे हैं। 10वीं के पास जो भी बच्चे आते हैं और वो बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ काम वगैरह करना है, तो काम करने के लिए उनको कुछ स्किल चाहिए होती है। ऑफिस में काम कैसे कर पाएंगे, तो वो बेसिक जो शुरुआत है काम करने की वो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से होती है। तो कोई भी बच्चा आता है, कोई भी बंदा आता है कि जो 10वीं के बाद बहुत सालों से पढ़ाई छोड़ चुका है लेकिन कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहा है, तो उनको काम में नया शुरुआत करने के लिए ये कंप्यूटर कोर्स और कोई भी जैसे मौलाना साहब की तरफ से उर्दू और अरबी के कुछ क्लासेस भी चलते हैं, तो उसमें कोई ट्रेनिंग लेके मदरसा में भी कोई बंदा ज्वाइन कर सकता है, या कंप्यूटर क्लास करके अकाउंटेंसी है, ऑफिस का कोई काम है, ऐसे कोई भी जॉब लेने के लिए किसी को भी आगे बढ़ना है तो ये कोर्स उनको हेल्पफुल रहता ही है। वो काम हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको कहना है कि मिल्ली काउंसिल का मिशन आपको सपोर्ट भी करेगा आने वाले दिनों में। ये आपका रिकॉर्ड तो मौजूद है, इंशाल्लाह दोबारा भी कोई हमारा नुमाइंदा आपके पास आएगा और 2 साल तक तो ये तज्जिया चलेगा। उसके बाद अगर कोई ग्रांट का कोई ऐसा हुआ, कोई इमदाद करने का या कुछ भी मदद करने का, तो इंशाल्लाह आपके पास पहुँचेंगे आदमी हमारे। और दूसरा मकसद हमारा ये है कि हम नफ़रत का माहौल मिटाने आए हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, क्योंकि हमारा ये मिशन मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की सवाने पर मबनी है। तो उनके 2 ही मिशन थे, एक फ़रोग़ तालीम और एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। आज हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत का माहौल है, तो मोहब्बत कैसे कायम हो वो हम मुसलमान तो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कल मैं आपको खाली एक मिसाल देता हूँ, हमारा ये यूट्यूब चैनल इकबाल पटनी के नाम से चलता है और कल इसमें एक वीडियो ऐसा रखा गया है कि एक यात्रा चली थी पंढरपुर से और द्वारका तक जा रही है, उसका इंटरव्यू उसमें मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। वो पूरा महाराज लोग हैं उसमें और मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। शुक्रिया।